Hello, my dear divine souls. Welcome back to the Destined Path with me, Dr. Aman. I hope आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। ये वीडियो ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट पर तो रहेगा ही, उसके साथ हम डिटेल में आज बात करेंगे कि हमारा जो रेस्ट ऑफ द डेज रह गए हैं, 8 पोर्टल का जो पेंडिंग टाइम रह गया है, क्या हम उसमें कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे ले सकते हैं, क्या ऐसी एनर्जीज को मेंटेन करके चल सकते हैं, या अपने अंदर क्या ऐसा संयम बांधें कि हमारा जो अपकमिंग 9th पोर्टल है वो 9th पोर्टल हमारी कार्मिक एनर्जीज को रिलीज करे। राइट। हम जैसे ही पूरे साल के पोर्टल्स में हम एंटर करते हैं तो हमेशा दो तरह की एनर्जीज को हमें समझकर चलना पड़ता है और हमारे इनर वर्क को उस अकॉर्डिंग हमें ढालना होता है। राइट। देखिए, पहले तो मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो आपका काम, या आप अगर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप गो थ्रू कर रहे हैं, सो अवेकनिंग का अपने आप में ही बहुत बड़ा मतलब है। अवेकनिंग का मतलब है आपकी पूरी एग्जिस्टेंस को मिटाकर रिक्रिएट करना। वो एग्जिस्टेंस मिटानी जो पिछले कर्मा से आई है, पिछले थॉट प्रोसेस से आई है, बैड कर्मा से आपको मिली है, बैड मेमोरीज से मिली है, इल एक्सपीरियंसेस से मिली है। तो वो सब इल्यूजन्स जो आपको आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगती थी, या आपको लगता था कि मैं सिर्फ ये हूँ, उस पूरी एग्जिस्टेंस को मिटाकर आपका एक न्यू बर्थ होता है। सो न्यू बर्थ का मतलब है कि अब आप इस 3D लाइफ के बंधनों में नहीं बंधे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि एनर्जेटिकली आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितने मायने हैं आपके इस दुनिया में होने के। राइट। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आप इस बात को समझ सके। आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में होना, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होना सिर्फ आपको ये नहीं गाइड करता कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरा डीएम मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। इतना छोटा एनर्जी जो है, अब अपने अंदर सीमा के रूप में मत बांधिए। राइट। क्योंकि आपका अवेकनिंग हुआ है। अवेकनिंग का मतलब है अब आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट डायमेंशन में मूव करते ही जाएंगे, इतना हायर वाइब्रेट करेंगे कि सारी सृष्टि में आपकी लौ पहुंचेगी। राइट। सिर्फ हम अपने लव पार्टनर को झांकने के लिए इस जर्नी में नहीं आए हैं। जब आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट इनर वर्क करते हैं, जर्नी तो बहुत आराम से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर की ओर देखकर अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये जर्नी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, बहुत लॉन्ग रन वाली रहेगी। आपको आपके सोल पर्पस में पहुंचने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं सेशंस में मैंने कुछ ऐसे पर्सन्स भी ऑब्जर्व किए, ऐसे भी मेरे साथ लोग कनेक्ट होते हैं जो ये कहते हैं कि हम ये कर रहे थे, हम इस काम में थे, हमारा ना इस काम में अब मन नहीं लगता, मेरा कॉर्पोरेट लाइफ में मन नहीं करता, मैंने ना थोड़ा सा टैरो सीख लिया, लेकिन अब वो भी मैं नोट कर रही हूँ कि मेरा इतना अच्छा नहीं जा रहा। फिर मैंने रेकी कर लिया, रेकी मैंने ग्रैंड मास्टर लेवल तक का कर लिया। अब मैं ना प्राणिक सीखना चाह रही हूँ। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैम मैं न्यूमरोलॉजी कर लूँ। तो मीन्स आप ये सब कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे आप होटल में जाते हैं और आपको एक मेन्यू मिल जाता है कि आपको सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना है। देखिए, ये स्किल है, ये सोल स्किल है। आपका सोल पर्पस आपको ढूंढना है, आपको टाइम पास नहीं करना है। ये बात मेरी अगर आपको थोड़ा सा हिट करे तो बिल्कुल करनी चाहिए, आई ओपनिंग रहेगा आपके लिए। अगर आप इतना सब कुछ करने के बाद भी, ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो फिर आपने अब तक क्या किया। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं आपको आपकी कुंडली में देखकर आपका सोल पर्पस बता सकती हूँ, बिना कुंडली के भी बता सकती हूँ। आई एम मच ब्लेस्ड विद माई इंट्यूशन, माई स्किल। लेकिन मुझसे जो लोग जुड़ते हैं, मैं हमेशा उनको उस लेवल तक पुश करने की कोशिश करती हूँ विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, कि उस पर्सन को अपना सोल पर्पस खुद रिवील हो। राइट। वो बैठे और भगवान उससे कम्युनिकेट करे कि भाई तुमने ये करना है। उस चीज का 100% इंटरेस्ट उस पर्सन की लाइफ से कभी नहीं जा सकता। इसके साथ आप और 4 चीजें करना चाहें, आप कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। लेकिन अगर आपका हीलिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है और आपको
डिफरेंट चैनल्स देखकर लग रहा है कि चलो अगर मैं भी एक चैनल ओपन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, चलो मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लूँ या मैं थोड़ा सा, तो दिस इज नॉट योर सोल पर्पस। ये आप अपने फिलर्स को यूज कर रहे हैं। फिलर्स वो होते हैं ना कि दो परफॉर्मेंसेस के बीच का समय है, ये खाली है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, तो इसमें एक फिलर लगा दिया। कुछ भी, तो कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो रोशनी है ना वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपके लिए भगवान ने क्या बना रखा है। सो खुद को प्रिपेयर करो, राइट। प्रेपरेशन, सॉरी मेरा थोड़ा सा ना गला इस बॉटल में ठीक नहीं चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में भी मेरा एक गैप आ गया है। मैंने मेकिंग आफ्टर 8 और 9 days एटलीस्ट, और अभी भी मुझे थोड़ा थ्रॉट में काफी पुश है, तो प्लीज मेरे थोड़ा सा साउंड के साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा अनोइंग लगे सुनने में, बट आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स वे में कन्वे कर पाऊँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपको कि जब भी आप किसी पोर्टल में एंटर करते हैं, आप एक जर्नी में हैं। पोर्टल का मतलब क्या है? एक ना गेटवे ओपन होता है एनर्जीज का। जैसे आप एक मंदिर में जाते हो, आप एक अच्छी खूबसूरत सड़क से गुजर रहे हो, राइट, उसकी रोमांटिक वाइब्स हैं, या किसी बुरी सड़क से गुजर रहे हो, उसकी थोड़ी हॉरेबल वाइब्स हैं। एक सामने मंदिर नजर आया, आप उसमें एंटर हो गए, सडन जाते ही आपका वाइब चेंज हो गया। क्यों? उस मंदिर का जो वाइब है, जो ऑरा है, जो पोर्टल है, वो डिफरेंट है, वो गेटवे ही अलग है। इसी प्रकार से हर एक पोर्टल एक गेटवे के साथ आता है। जब आप नंबर 1 से नंबर 12 के पोर्टल तक आते हैं, हर पोर्टल आपके लिए कुछ चैलेंजेस, कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आता है। उसी प्रकार से जैसे नंबर 4 का पोर्टल इस बार गया, सबसे हार्डेस्ट पोर्टल गया था नंबर 4 का। नंबर 4 के पोर्टल में क्या हुआ था, एक सेकंड भी पीसफुल एनर्जीज नहीं रिसीव की होगी उस पर्सन ने, उस सोल ने, उस ट्विन फ्लेम ने, जिसने अपनी जर्नी को अपने पार्टनर को डेडिकेट कर रखा है कि मुझे तो रियूनियन के लिए ही काम करना है, वरना मुझे काम करना ही नहीं है, राइट। या वही हीलिंग टेक्निक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हीलिंग टेक्निक से मेरा पार्टनर वापस आ रहा है। अगर वो वापस नहीं आ रहा, इट मीन्स मेरा चक्रास करने का कोई फायदा नहीं, मैं जपा जप क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ जब वो वापस ही नहीं आ रहा। तो उनके लिए फोर्थ पोर्टल बहुत जो है हॉरेबल रहा है। एज इट इज, फोर्थ पोर्टल उन पार्टनर्स की कार्मिक एनर्जीज को भी रिलीज करवा के आया है जो बिल्कुल डेडिकेटेड रहे, जिनकी लाइफ से कुछ ऐसे, मेरे पास डीएफ्स भी हैं जिनके घर छूट गए हैं, राइट, जो अपने घर से निकलकर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, लेकिन उनका जो घर था फुल ऑफ कार्मिक्स था। पेरेंट्स मार रहे हैं, पेरेंट्स बदतमीजी कर रहे हैं, अकेले रह रही है, मार खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं और कमा के दे भी रहे हैं, अपने पास कुछ रख भी नहीं पा रहे हैं और निकल भी नहीं पा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप एक इनर वर्क करो, आप टॉक्सिक फैमिली से अपने आप निकलोगे, आपको अपने आप पुश मिलेगा। तो ऐसे भी डीएफ्स हैं कि फोर्थ पोर्टल में सडन ऐसे कुछ सिचुएशंस बने कि उनके पेरेंट्स ने ही उनको खुद से जो है वो थोड़ा सा सेपरेट रहने के लिए बोल दिया। शुरू शुरू में उनको मुश्किल लगा, फिफ्थ पोर्टल आया, फिफ्थ में उन्होंने चेंज किए अपने घर, तो मुश्किल लगा, लेकिन 6, 7 पोर्टल उनका बहुत खूबसूरत गया। नॉर्मल लोगों से ज्यादा उनका पोर्टल वो अच्छा गया। क्यों गया? क्योंकि वो ना ईश्वर की उस रजा में बिल्कुल राजी होते गए और अपना काम करते गए। एज इट इज अगर मैं बात करूं 8th पोर्टल की, 8th पोर्टल ना सैटर्न को भी बताता है, इसलिए कर्मास 20 पोर्टल में मेजर रोल प्ले करते हैं। 8 अबंडेंस का नंबर भी है, सो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी हम लोग रिसीव करते हैं। 8 मैनिफेस्टेशन का नंबर भी है। 8 कार्मिक साइकिल एंड होने से पहले भी आता है, 9 से पहले भी आता है, राइट। तो यहाँ पे 8 का ओवरऑल मतलब ही ये है कि जो दुख दे रहा है, जो दर्द दे रहा है, जो कार्मिक है, जो नेगेटिव है, उसे छोड़ो, उसको जाने दो, पॉजिटिविटी को रिसीव करो, मैनिफेस्ट करो। अब आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो? एक सिंपल सा राइटिंग मेथड मैंने आपको एक शॉर्ट्स के जरिए पहले शेयर कर दिया था। अगर आप में से कईयों ने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी। जिन्होंने वो 8 अगस्त से शुरू कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया था, कोई वहम वाली बात नहीं है, अब से आप उसको दोबारा शुरू कर सकते हो। जितने पेंडिंग डेज रह गए उसको शुरू करो और उसको मैनिफेस्ट करो। मैंने खुद उससे जो है
काफ़ी चीज़ें मेरे टाइम पे मैंने उससे मैनिफेस्ट की थी, राइट। और अभी भी मैंने जब से वो शेयर किया है तो मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो मैं शेयर करूँगी। आप अगर चाहें, आपका फ्री विल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो जब आपका 8th पोर्टल निकलेगा, आप 9th पोर्टल में एंटर करेंगे, तो 9th पोर्टल में क्या होगा, ये जो 8th पोर्टल की खलबली है ना, अब ये खलबली क्या है वो मैं बताऊंगी आपको एनर्जी अपडेट में। अब ये जो खलबली है ना 8th पोर्टल की, ये 9 में बिल्कुल सेटल हो जाएगी। जो जो लोग जाने थे वो ऑलमोस्ट चले जाएंगे, जो जो हेल्थ इश्यूज निकल के आने थे वो आ चुके हैं, अब आप उनको ठीक करने पे लग चुके होगे। आपके पार्टनर का जो अवेकनिंग है वो बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, क्योंकि 10th पोर्टल में वो ट्रिगर होने वाला है। जिनका ऑलरेडी लास्ट ईयर ट्रिगर हो गया था, उनको इस 10th पोर्टल में मिलने का, प्लानिंग मिलने का, विजिट करने का, कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार से पोर्टल्स जो होते हैं हमेशा आपके जर्नी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। पोर्टल ने आपको पुश करना ही करना है, आप चाहे उसे फॉलो करें या नहीं करें। फॉलो नहीं करते ना, इन्हीं लोगों को जो फॉलो नहीं कर पाते, बहुत सारे डाउट्स रखते हैं या थोड़ी सी थकावट और थोड़ी सी घबराहट से इनर वर्क छोड़ देते हैं, फिर ये उसी एनर्जी में रह जाते हैं। तो फिर ये नेक्स्ट पोर्टल का जो मजा है, जो अबंडेंस है, वो नहीं रिसीव कर पाते। सो 8th पोर्टल इज ऑल अबाउट रिलीजिंग योर कर्मास। कर्मा क्लींजिंग मेडिटेट करो, राइट। जितना हो सके अच्छे कर्मास को जो है अपनी लाइफ में लेकर आओ। रेमेडी बताती हूँ एक बहुत अच्छी, ब्लैक डॉग्स को जितना हो सके आप जो है, स्ट्रे डॉग्स को घर पे बांधे हुए, जो दरवेश की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रे डॉग्स की। तो जो रास्ते पे जो डॉग्स रहते हैं उनको आपको खाना, दूध, ब्रेड एंड कर्ड, इस तरह की कुछ चीज़ें आप उन्हें रेगुलरिटी में दीजिए। आपका जो कार्मिक पार्टनर है और आपके पार्टनर का जो कार्मिक पार्टनर है वो इजीली रिलीज होगा। ये पहली रेमेडी है। सेकंड रेमेडी है, आप किसी भी धार्मिक स्थल पर नमक का दान कीजिए। 1.25 किलो नमक का दान किसी भी दिन, कोई इशू नहीं है। सैटरडे कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, सैटरडे ना कर पाओ किसी भी धार्मिक स्थान पर, मंदिर में जाओ, लंगर में डाल दो, आप गुरुद्वारा में जाओ, कहीं पे भी आप धार्मिक स्थान पे जाओ। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में हैं या आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं किसी धार्मिक स्थान को, तो आसपास स्लम एरिया हो तो किसी को भी आप जो है 1.25 किलो जो नमक है वो दान कर दीजिए, राइट। उसके साथ कुछ पैसे रख दीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार, तो कर्मास को रिलीज होने में पुश मिलेगा। लेकिन ये कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन और ये 2 रेमेडीज तभी वर्क करेंगी जब आप ये याद रखोगे कि सिर्फ इन तीनों चीजों से बात नहीं बनेगी। कई बार होता है ना कि हम 24 में से 1 घंटा इनर वर्क करते हैं और 23 घंटे कर्म करते हैं। अब उन 23 घंटे में ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि हमारा 1 घंटा खराब हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आप एक जर्नी में हैं और आपको कुछ चीजें रिलीज करनी है, तो कर्मास में ना फोकस बनाए रखिए, ठीक है। सेकंड, आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। अब मैनिफेस्टेशन आप किसी भी समय करें, सुबह 8:08 पर कुछ अपनी ना 2 से 4 ऐसी, जो मैंने आपको आप जो वीडियो देखेंगे, अगर आप देख चुके हैं तो आप समझ गए हो मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपने जो 8 विशेस लिखी, राइट, तो 8 विशेस को रिसाइट करो अपने अंदर प्रेजेंट टेंस में कि आई एम रिसीविंग दिस मच अमाउंट, आई एम रिसीविंग दिस मच एप्रिसिएशन, जो भी आप चाहते हो। मेरा पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विद मी, है ना, वी आर हैप्पीली मैरिड, वी आर वेरी सेटल्ड। कोई भी ऐसी चीज जो आप महसूस करना चाहते हो फ्यूचर में, जो आप पाना चाहते हो, उसको प्रेजेंट एनर्जी में सुबह 8:08 का जो 60 सेकंड का टाइम होगा यूज करो। शाम को यूज करो, 10 मिनट भी मेडिटेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिजी हो तो कम से कम उन 8 विशेष को रिपीट जरूर करो, ठीक है। अगर किसी के पास 8 विशेष नहीं है तो एक ही विश पे आप काम कर सकते हो। रेगुलरिटी में बोलो आपको क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना। बोलकर वो आपने जो मेडिटेट किया उसको फिर आप रिलीज कर दो। रिलीज कर ऐसे करेंगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरी सारी विशेष को फुलफिल कर दिया। ये आपको करना है। एंड उसके बाद पूरे 8th पोर्टल में हमें यही करना है, ठीक है। कर्मा क्लींजिंग करो, अच्छे कर्मों पर ध्यान दो। जैसे ही 9th पोर्टल आएगा,
तो 8th पोर्टल में ना, वैसे 8 से पहले ही एनर्जी शुरू हो गई थी, 5th 6th से शुरू हो गई थी कि ना मेडिकल इश्यूज बहुत बड़े होंगे आपके खुद के या आपकी फैमिली मेंबर के। ऐसे ऐसे चीजें होंगी कि जो इंसान सुबह बिल्कुल सही है वो शाम को जो है उसका सर्जरी हो रहा है, रात को वो बिल्कुल सही है, सुबह वो आईसीयू में है, आपको भगदड़ हो रही है। पॉइंट मेरा क्या है कहने का, भगदड़ होगी आपकी जिंदगी में किस बात को लेकर। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पहले आपको लगता था कि मैं फेमिनिन एनर्जी में हूँ, कोई मस्कुलिन एनर्जी वाला करेगा। जैसे आप एक फीमेल हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको लगता है कि मेरा भाई जो है वो मेरे जो है उनके पास रुकेगा या मेरे हस्बैंड वहां पे रुकेंगे, बीइंग अ फीमेल मैं इसको नहीं कर सकती। लेकिन अब ना समय बदलेगा, आपको कोई और सब्स्टिट्यूट मिलेगा ही नहीं, आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपको ही जाना है, आपको ही रुकना है। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी। मीन्स कहने का आपके अंदर का मस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल बहुत गंदे वाला ट्रिगर होगा कि भाई तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम्हें इसको झेलना है, झेलो। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे अंदर के मस्कुलिन एनर्जी को जागृत करती है, भाव को जागृत करती है। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी को जागृत करने के लिए तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, 10 मिनट मंदिर में बैठ जाओ, फेमिनिन एनर्जी आपकी शांत हो जाती है। लेकिन मस्कुलिन एनर्जी शांत नहीं ना होती, मस्कुलिन एनर्जी को तो बताना पड़ता है कि ये तुम्हारी एक्टिविटीज हैं, इन्हें सही समय पर करो, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज मिलेंगी, राइट। 8th पोर्टल में बहुत लोगों ने अच्छे व्हीकल्स को भी रिसीव किया होगा, गिफ्ट्स रिसीव किए हैं, बोनस रिसीव किया है, अबंडेंस रिसीव किया है। तो आप उसी रिसीविंग की एक वाइब्रेशन को बनाकर रखिए कि ये विशेष मेरी पूरी हो चुकी है, ये रह गई हैं, अब इन्हें पेंडिंग डेज में मुझे पूरा करना है। तो उस पर मैनिफेस्टेशन पर फोकस ध्यान दीजिए। देन जब आएगा आपका 9th पोर्टल, 9th पोर्टल में क्या होगा, 8th पोर्टल की सारी उथल पुथल बैलेंस होने लगेगी। ये उनकी बैलेंस होगी जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 8th पोर्टल में पूरा किया है। तो 9th पोर्टल में वो ऑटोमेटिकली सेटलमेंट की ओर जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनको लगेगा कि सब ठीक है, अब लाइफ में कुछ भी खराब नहीं है, मैं फिर से अपने इनर वर्क पर बिल्कुल ही जो है मैं क्या बोल सकते हैं हम कि मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ। एंड देन जब जाएगा 10th वाला पोर्टल, 10th पोर्टल में आपका थोड़ा सा बॉडी पेन और ये इस तरह का एक बार ट्रिगर होगा, लेकिन जैसे ही आप चक्रास पे वर्क और अच्छे से करोगे वो सेटल हो जाएगा। क्योंकि ये उन लोगों के पेन स्टार्ट होंगे जिनका 10th पोर्टल में पार्टनर का अवेकनिंग या स्पीड अप हो जाएगा या फिर इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जब जिससे इस 8th पोर्टल में अपनी जर्नी के किसी सच के बारे में पता चला, जिन्हें लगता था मेरा कोई कार्मिक नहीं है, मेरे पार्टनर का कहीं कुछ चल नहीं रहा, या मेरा पार्टनर मुझसे इस बात से खफा है, इस बात से अलग है, लेकिन पिक्चर जो रियल होगी वो निकल के आएगी। तो आई ओपनिंग रहेगा ये 8th पोर्टल। तो ये बहुत अच्छा पोर्टल रहता है नींद से जगाने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के एनर्जी को लेकर। अभी जो मैंने बताया ये सब आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, फेमिनिन एनर्जी। लेकिन मस्कुलिन एनर्जी में इस समय काफी रैशनेस आई है। रैशनेस मीन्स मैं कहाँ जाऊं कि मेरे अंदर की उथल पुथल जो है वो कम हो जाए। कभी वो आपसे बात खुद करेंगे, कभी आपको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, कभी आपको एक मैसेज वो करेंगे, जैसे ही आप उसको रिप्लाई करोगे वो भाग जाएंगे, राइट। इधर उधर से आपको झांकेंगे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलेगा कि इसे पता चल रहा है वो फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे। तो कुल मिला के ये वो स्टेज है जो अवेकनिंग से पहले आती है, या वो स्टेज है जो हमें डार्क नाइट से पहले दिखाई देती है, जिसमें हम मारे मारे फिरते हैं। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उस समय हम बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी है ना, तो हम क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, मन्नतें करते हैं, पाठ पूजा स्टार्ट कर देते हैं, है ना, चेजिंग करने लगते हैं, मिन्नतें करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो घबराहट हमारी जिंदगी में इनिशिएट हो जाती है। ये सारी चीजें आपके पार्टनर के साथ इस समय हो रही हैं, राइट। तो वो भी आपकी तरह ईश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, ईश्वर की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं बहुत कीनली ऑब्जर्व कर सकती हूँ, 2 से 3% ही डीएम अपनी फेमिनिन के साथ टच में रहेंगे, बाकी सब जो है वैनिश और बिल्कुल ऐसे गायब होने वाले हैं। इन 9th पोर्टल तक उनका कुछ नहीं पता चलेगा। खास करके साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो पार्टनर्स हैं ना, वो बिल्कुल साइलेंट होने वाले हैं, और साइलेंट होने वाले हैं। साइलेंट किससे? अपने कार्मिक से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थ्रॉट चक्र पे बहुत काम करना है। ये मैं हर एक पर्सन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उसको कहना चाहूंगी, थ्रॉट चक्र पे अलग से 10 मिनट काम जरूर कीजिए, ऊंचा मंत्र चैंट जरूर कीजिए, राइट। अपने कंठ को
अपने थॉट को मजबूत कीजिए, अपनी जो है आपकी लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा फिल्टर कीजिए, स्वीट कीजिए, काम डाउन कीजिए। जितना आप ये करेंगे आपके पार्टनर को कन्फेस करने में, आपको एक्सेप्ट करने में उसको उतनी आसानी होगी, राइट। तो 10th पोर्टल का जो भी टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए ही है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस 10th पोर्टल को कैसे मैनिफेस्ट कर पाते हो, क्योंकि 11th पोर्टल रीयूनियंस का है, 11th पोर्टल सोल मर्जिंग का है, 11th पोर्टल डिवाइन मर्जिंग का है। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन में आएंगे, लेकिन वो तब आएंगे जब आप अपनी एनर्जीज पर संयम बना के रख पाएंगे, राइट। एंड फेमिनिन की एनर्जी में इस समय थोड़ा सा हेल्थ इशू भी है, थोड़ी सी घबराहट, एंजाइटी भी है, पेरेंट्स को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर या अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर भी एक भगदड़ मची हुई है। कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं कि आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है लेकिन शायद कुछ ठीक नहीं है, और वो शायद क्या है ये इस समय कोई नहीं समझ पा रहा होगा। एक अलग सी घबराहट, एक अलग सी बेचैनी है। तो ये बेचैनी आप मिरर कर रहे हो आपके पार्टनर की। आप सिर्फ जो मैंने गाइडेंस दी है उसको फॉलो कर सकते हैं, या इससे बेहतर अगर आपको कुछ समझ में आता है आप वो भी कर सकते हैं, राइट। सो अपने टाइम को वैसे यूटिलाइज कीजिए। और एक चीज मेरे को और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के एक चॉइस या डिसीजंस को लेकर मुझे ये चीज समझ में आती है कि यू पीपल आर वेरी मच कनेक्टेड टू नो कि पार्टनर की जिंदगी में क्या चल रहा है। आप ये नहीं समझना चाहते हो कि सृष्टि में क्या चल रहा है। जब तक देखिए आप ना अगर इसी उसमें उलझन में रहेंगे कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, तो पार्टनर तो वही कर रहा है जो एक अंधा इंसान करता है, क्योंकि उसकी टॉर्च गुम हो रखी है। क्योंकि उसकी टॉर्च क्या कर रही है ना, उसकी टॉर्च इस समय पता ही नहीं क्या देख रही है। मीन्स यू पीपल, आप पता ही नहीं क्या देख रहे हो। आप ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट देखो, नो प्रॉब्लम, आप एनर्जीज को समझो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपनी जर्नी का एक रिसर्च जर्नल जरूर बनाएं। समझिए, किसी चीज में तो दिलचस्पी होगी ना आपको समझने में। समझो ट्विन फ्लेम जर्नी कहाँ से बिगनिंग हुई, क्या इसका है, पोर्टल्स क्या कहते हैं, हायर एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले शुरुआत करो अपने शरीर को समझने की। मेरा बॉडी क्या कहता है, मेरा बॉडी किस चीज के लिए कंफर्टेबल है, किस चीज के लिए अनकंफर्टेबल है, मेरे अंदर एनर्जीज का हलचल कब मचता है, मेरे अंदर एनर्जीज काम डाउन कब होती है, मेरे अंदर क्या चीज किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले एक क्वारा क्रिएट करो, अपने कुछ क्वेश्चंस बनाओ, ताकि आप जो है एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग को रिसीव कर पाओ। सिर्फ ये समझना मेरा पार्टनर मुझे याद कर रहा है, मुझे 1 4 3 दिखाई दे रहा है, इज नॉट इनफ, इज लिटरली नॉट इनफ। सो ट्राई कि आप नेक्स्ट डायमेंशन के लिए मूव करो। ट्राई कि आपका नॉलेज लेवल बढ़े, आप वही चीजें देखो, वही चीजें सुनो जहां आपको कुछ चीजें समझ में आए, राइट। सोल पर्पस ना आपको ऑटोमेटिकली गाइड होगा। जैसे मैं आई वॉज नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, मैं अभी भी बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ। बहुत ज्यादा बात करने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैं बहुत ज्यादा बात करना मुझे नहीं पसंद रहता, ना ही मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ कनेक्शन में रहती हूँ, राइट। मैंने अपना MBA, MCOM, अपना PhD ये सब करने में अपनी जर्नी निकाली है। मेरे PhD के समय पे मेरा जो है, जहाँ मेरा थीसिस सबमिशन होना था उस समय मेरा जो है ये सेपरेशन पीरियड चल रहा था। उस समय जो है हमारा रियूनियन होने वाला था, राइट। सो उस समय भी मुझे इतना फोकस बना के ईश्वर ने रखा हुआ था, और मैं उस समय किसी चैनल से नहीं कनेक्टेड थी। मैं कनेक्टेड थी अपनी सिटी के कुछ स्लम एरियाज के लोगों के साथ। वो मुझसे बात करना पसंद करते थे, मैं जाके उनके पास थोड़ी देर रुक जाती थी, बात कर लेती थी। थोड़ा बहुत जो है एक मार्ट से मैंने थोड़ा खाना जो है इकट्ठा किया, थोड़ा सा राइस लिया, थोड़ी सी आटा दाल चावल लिए, है ना, और ये सब के पैक्स बनाए और मैंने उनको सर्व करना स्टार्ट कर दिया। एंड आई जस्ट सिंपली आस्क्ड टू यूनिवर्स कि ना मुझे भागना नहीं है इधर उधर, राइट, और मुझे वही करना है जो आप सिंपली मुझे गाइड करोगे। मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे मेरे ड्रीम में ये चैनल जो है वो विजुअलाइज हुआ था कि डेस्टाइन्ड पाथ, बिकॉज आई वॉज लुकिंग कि अच्छा अगर मैं मुझे इस ड्रीम में ये सुनाई दे रहा था कि चैनल इस तरह का कोई है, और मुझे बिल्कुल नहीं आता था यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना या ये सब चीजें करनी, क्योंकि मैं सोशल नहीं थी। देन आई आस्क्ड टू यूनिवर्स कि अच्छा अगर मैं चैनल करूं तो मैं नाम क्या रखूं। तो मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे कि हम कौन कौन सा नाम हो सकता है। देन ऑन द नेक्स्ट डे मुझे एक चिट पर नाम मिला, डेस्टाइन्ड पाथ।
देन आई बी वेरी वेरी हैप्पी। तो उस समय मेरी एक फ्रेंड थी, आई शेयर्ड विद हर कि मुझे इस तरह का, और वो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड कि अच्छा ये तुम करो। एंड सडनली ना मेरे जो हाथ से जो टैरोज निकलते हैं वो बिल्कुल इस तरह से निकलते थे कि बिल्कुल कॉन्शियस में जो लोग मुझसे कनेक्टेड है ना उनकी लाइफ खुल जाती थी। तो मेरे को सीखना समझना उसके बाद समझ में आया, पहले मुझे मेरा सोल पर्पस जो है वो रिवील हुआ। तो ये मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब आप रेडी होंगे राइट, तो आपको आपका सोल पर्पस बिल्कुल थाली में मिल जाएगा। आपको सिर्फ कर उस पे काम करना होगा। और कई इस प्रकार के भी लोग होते हैं, उनको उनका सोल पर्पस मिल भी जाता है, उनको समझ नहीं आता। जैसे मुझसे एक फेमिनिन ने सेशन लिया और वो मुझसे कह रही कि मैम मेरा सोल पर्पस क्या है। अब मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि वो और 41 डेज मेरे बताए काम को एक प्रैक्टिस मैंने दी कि आप इसको करो, इसके बाद आपको सोल पर्पस मिल जाएगा। देन वो मुझसे शेयर करने लगी कि मैम आपको पता है लोग मुझसे ना बहुत पैसे मांगते हैं। मेरी जो मेड है ना वो मुझे हमेशा कहती रहती कि आप मेरी बच्चे की फीस भर दो। मेरी पहले वाली मेड भी यही कहती थी, मेरी उससे पहले वाली मेड भी यही कहती थी। देन आई सेड कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि रेपिटेटिव चीजें तुम्हारे साथ क्यों हो रही हैं, तुम मुझसे सेशन ले रहे हो ये पूछने के लिए। यस, यही तुम्हारा सोल पर्पस है। यू हैव टू सपोर्ट द एजुकेशन। आपको एजुकेशन सपोर्ट करनी है उन बच्चों की जो अपने शायद उतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है, जो खुद को एजुकेटेड कहला पाए, पुअर फैमिली से हैं, थोड़ा नॉन सपोर्टिव फैमिली से हैं। तो यही तुम्हारा सोल पर्पस है। देन उसने रिलेट किया कि हाँ जी ऐसा तो मेरे साथ पिछले 7-8 सालों से, मैं तो जहां जाती हूँ मेरे को तो लोग यही काम दे देते हैं कि मेरी कोई ना कोई, मेरा ड्राइवर है वो मुझे कह देते हैं मैडम इसकी फीस रह गई है, मैं क्या करूं। मैं कभी दे देती हूँ कभी टाल देती हूँ। एंड शी इज फाइनेंशियली साउंड राइट। देन उसको समझ में आया। फिर इसी ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी काम मिल जाता है। कई बार हम कॉन्शियस नहीं होते, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। तो देखो कि इर्द गिर्द किस प्रकार का काम आपको मिल रहा है। मुझसे लोग सडन पूछने लगे थे कि और हम क्या करें, आगे हम क्या करें अमन, क्या बताऊं, तुम कोई कार्ड निकाल दो। देन मैं निकालती थी, वो बिल्कुल सही हो जाता था। मीन्स कि आपका एक जर्नी इनिशिएट हो गया है राइट। सो लोग आपको कनेक्ट करने लगते हैं जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं। बस आप कॉन्शियस होने चाहिए ये समझने के लिए कि हाँ जी आ, मेरे को किस तरह का काम मिल रहा है। एंड जब आप उस काम पे लग जाओगे ना, आप इतना फाइनेंशियली ग्रो करोगे, मैं आपको बता नहीं सकती। जो इनकम है ना वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है इंसान की, जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करता है सही जगह पर। जो लोग कहते हैं ना फाइनेंशियली हम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो वो स्ट्रांग होने लगते हैं राइट। सो आप जो है थोड़ा कॉन्शियस रहिए, सोल पर्पस रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा, नॉट टू अंडरस्टैंड कि डीएम कितना मिस कर रहा है, बट टू अंडरस्टैंड कि आप में कितनी खूबसूरत लाइट है जो आपको स्प्रेड करनी है राइट। आई होप इट विल हेल्प। पर्सनल सेशंस के लिए आई रिक्वेस्ट सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, बुक योर सेशन, देन कॉल कीजिए। एंड फॉर द अदर थिंग्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। एंड you can also connect with me in my another tarot channel, that is the Destined Path Tarot। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।